60 प्रश्नों कवर करेंगे, जो कि आरओ एआरओ के लिए यहाँ पर आपकी स्पेशल क्लास आपकी है। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर आपसे पूछा गया है अर्थ का विलोम यहाँ पर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर आपको बताना है अर्थ का विलोम क्या होता है। अर्थ का विलोम याद रखिएगा, यहाँ पर इति होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। पूर्ण का विलोम होता है अपूर्ण होता है, समाप्त का विलोम प्रारंभ होता है। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर वाला बिल्कुल सही है। अनिवार्य का विलोम बताइए यहाँ पर क्या होगा, अनिवार्य। ये वाला प्रश्न हमने बहुत बार बताया है। अनिवार्य जो होता है ना, इसका मतलब होता है वैकल्पिक होता है। वैकल्पिक यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द बताइए। यहां पर देखिए, आपको बताना है आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा। आविर्भाव का विलोम आपका यहां पर होगा तिरुभाव होगा, तिरोभाव, तिरोभाव होगा। अनुरक्त शब्द का विलोम यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। अनुरक्त शब्द का विलोम यहां पर क्या होगा, अनुरक्त का यहां पर देखिए विरक्त होगा कि विरक्ति होगा, बहुत कंफ्यूजन होता है ना। यहाँ पर अनुरक्त पूछा गया है तो विरक्त होगा। अनुरक्त का विलोम क्या होगा, विरक्त आपका होगा। यहाँ पर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगर अनुरक्ति होता है, अनुरुक्ति होता तब आपका विरक्ति होता। याद रखिएगा, अनुरक्ति होता तब आपका विरक्ति होता। तो इसलिए आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। अर्जन शब्द का बताइए यहाँ पर विलोम क्या होगा, 5 नंबर बताइए। तो अर्जन का जो विलोम होता है ना, वो आपका व्यायन होता है, व्यायन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। विष का अमृत होता है ना, विष का अमृत होता है। और अर्थ का अनर्थ होता है। आगे हम बढ़ते हैं, अपूर्ण का विलोम क्या होगा, आसान प्रश्न है। अपूर्ण का क्या होता है, पूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला होगा। नीचे दिए गए विलोम शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। अब देखिए, त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है जो त्रुटि से पूर्ण हो, त्रुटि हो जिसमें। बताइए चारों विकल्पों में से कौन सा है त्रुटिपूर्ण। तो आप देख रहे होंगे, हाँ, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर पहला देखिए अनुग्रह और आग्रह लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या है, गलत दिया गया है। ये आपका गलत दिया गया। यहाँ पर आपका आग्रह का क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो आपका अनुग्रह आग्रह गलत है, क्योंकि आग्रह का होता है दुराग्रह होता है। आग्रह क्या होता है, दुराग्रह होता है, अनुग्रह नहीं होता है। इसलिए आपका गलत है आपका ये, बाकी सब सही है। अलभ्य का देखिए यहाँ पर विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा, अलभ्य का विलोम यहाँ पर क्या होगा। तो अलभ्य का याद रखिएगा, हटा दीजिए तो क्या आएगा, लभ्य हो जाएगा। आहूत का विलोम क्या होगा, आहूत का होता है अनाहुत होता है, अनाहुत होता है, याद रखिएगा। अच्छा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपका एक बनता है प्रश्न आपका, जिसके पास कुछ ना हो, है ना, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, कमेंट में आपको बताना है, जिसके पास कुछ भी ना हो। 10 नंबर बताइए, आहूत का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, आहूत, आहूत तो हो गया आपका, 9 नंबर था। 10 नंबर बताइए, अवर का विलोम क्या होता है। अवर का विलोम आपका प्रवर होता है, अकिंचन, बिल्कुल सही है ना। जिसके पास कुछ नहीं होता अकिंचन होता है, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। अर्क के लिए बेमेल शब्द आपको बताना है, अर्क। अर्क के लिए देखिए बेमेल शब्द आपको बताना है, क्या होगा, देखिए अफवन और काड़ा और सूर्य, है ना, ये जो आपके हैं ना, ये आपके क्या है, अफवन काड़ा और सूर्य, ये आपके अर्क के क्या है, अर्क के आपके समानार्थी हैं। ये आपके अर्क के समानार्थी आपके, ठीक है। जो अंतर आपका है ना, यही आपका बेमेल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही होगा। अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, एक अनल होता है, एक अनिल होता है। अनल होता है आग यानी अग्नि, अनिल होता है हवा। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, अनल का अग्नि लगा देंगे 12 नंबर के। अगर अनिल लिखा होता तो आपका हवा हो जाता। उपानय शब्द किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है। उपानय यहाँ पर जो पर्यायवाची है किसका है, तो उपानय होता है दोस्तों जूता का होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, काक, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका काक सारंग, यहाँ पर मयूर लिखा हुआ है ना, यही आपका क्या विकल्प है आपका, ये आपका अनुपयुक्त विकल्प है। बाकी सब तो आपके उपयुक्त है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका होगा, बिल्कुल सही जवाब है। कमल शब्द का बताइए पर्यायवाची क्या होता है। तो कमल का पर्यायवाची देखिए अंबु रसाल, ये तो होगा नहीं, है ना, अंबु तो जल का होता है। और सोमरस जो होता है ना, सोमरस किसका होता है, ये आपका होता है शराब का होता है, ये होता है शराब का। सोमरस किसका होता है, शराब का होता है आपका।
रसाल की बात करेंगे, रसाल आम का होता है, ये क्या होता है, आम का होता है। आंसर आपका तामरस लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर का आपका ए नंबर सही है। कौशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, जवाब आ चुका है, कह रहे हैं अभ्यागत नहीं होगा, दक्षता, कुशलता, पटुता सब होता है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आसान प्रश्न है, कई बार बता चुके हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर होगा मनोज, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। केतु शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची अब आपको बताना है, केतु का पर्यायवाची क्या होता है, तो केतु का यहाँ पर आपका हो जाएगा पर्यायवाची पूछा गया है, यहाँ पर ध्वज होगा, है ना, यहाँ पर ध्वज क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, ध्वज यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में बताना खगेश का पर्यायवाची क्या होगा। खगेश का यहाँ पर हमने कई बार बताया है, खगेश का पर्यायवाची आपका वैनतेय होगा, ठीक है ना। खगेश का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, वैनतेय आपका बिल्कुल सही जवाब आपका है, सी नंबर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। 20 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए जो कालिंदी लिखा हुआ है ना, कालिंदी, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है, ये आपका यमुना का होता है, कई बार बता चुके, ये आपका यमुना का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन सी लगा दीजिए। यहाँ पर बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है 21 नंबर में। 21 नंबर में देखिए वर्तनी की दृष्टि से आपने देखा होगा ना, उज्ज्वल में दो आधा जा बनता है, उज्ज्वलन कर दिया गया है, बस आगे ना लगा दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ऑप्शन नंबर पहला मार दीजिए। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसने उसी समय ले ली। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर श्रुतलिपि लिखा हुआ है, श्रुतलिपि को अगर हम वर्तनी में यहाँ पर आपसे पूछा गया है उसी समय ले ली, 22 नंबर का क्या होगा, यहाँ पर श्रुत होता है, श्रुति नहीं होता, श्रुतलिपि होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 23 नंबर बताइए, अपने हाथ से स्वयं काम करना वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करना, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर में आपको बताना, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य आपको बताना है, लिखा हुआ है मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, यही आपका क्या शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। मैंने आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था मुझे घर जाना है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मुझे घर जाना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका होगा, मुझे घर जाना था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है, 26 नंबर में बताना है आपको। 26 नंबर में लिखा हुआ है आपका अशुद्ध वाला बताना है, आज मैं यहीं रहूंगा, ये तो आपका है। और यहाँ पर बी नंबर लिखा ना, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, यहाँ पर होना चाहिए था सज्जन भला ही सोचते हैं, लोग नहीं होगा, सज्जन, सज्जन के साथ लोग नहीं आएगा, सज्जन भला ही सोचते हैं, यहाँ पर भला लोग आने की वजह से आपका क्या हो गया था, गलत है आपका, बाकी सब सही है। क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। 27 नंबर में आपको बताना है, कोरोना एक जानलेवा जीवाणु है, कोई गलती नहीं है, बताइए। अब बताइए, इतना आसान प्रश्न है ना, कोरोना क्या है बताइए। कोरोना जो है यहाँ पर जीवाणु, जीवाणु नहीं, कोरोना एक वायरस था आपका, बैक्टीरिया थोड़ा था, यही वाला गलत दिया गया है ना, यही वाला क्या है आपका गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होता है, नहीं होती थोड़ा आएगा, मन नहीं होता, नहीं होती, यही गलत दिया, अशुद्ध अंश यही वाला है, ठीक है ना, यही वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अब सभी मिलकर स्कूल जाता है कि सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। 29 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं या सभी साथ स्कूल जाते हैं। यहाँ पर जो आपका होगा ना, यहाँ पर ये वाला शुद्ध होगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं, विकल्प जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य देखिए यहाँ पर चयन करना है, लिखा हुआ है उसका शिमला जाना है, और आगे लिखा हुआ है उसने शिमला जाना है, पहले तो गलत है आपके, उससे शिमला जाना, ये शिमाला जाना, ये भी गलत है, उसे शिमला जाना है, ये वाला आपका क्या है, बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है।
अनियमित के लिए उचित वाक्यांश आपको चुनना है। अनियमित का मतलब क्या है? जो नियमित ना हो। जो नियमित ना हो इसका मतलब जो नियमानुकूल ना हो, नियम के अनुकूल ना हो। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? जिसे जीता नहीं जा सकता ना, उसके लिए होता है अजेय होता है। ऑप्शन आपका जाएगा ए के साथ। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या यूज करेंगे? उसके लिए एक शब्द यहाँ पर आपका होता है अंत्यज होता है। कई बार बता चुके हैं, अंत्यज यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो मापा ना जा सके, ये भी देखिए जवाब आ चुका है। 34 कह रहे हैं ए नंबर होगा, अपरिमेय होगा, बिल्कुल सही है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। 35 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर अतिथि हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए आपका अजर होता है। 36 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर होगा। जो कभी ना मरे अमर, और जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। कंफ्यूज नहीं होना है। जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए उसी शब्द यहाँ पर क्या होगा? उसके लिए आपका होता है आक्रांत होता है। क्या होता है? आक्रांत होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता ना, उसको हम उसके लिए एक शब्द आपका होता है अप्रमेय होता है। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए क्या होता है? उसके लिए आपका आंसर क्या होगा? ये भी हम बता चुके हैं, असाध्य, है ना। असाध्य रोग जैसे आपने सुना होगा, असाध्य रोग क्या होते हैं? ये आपके सही नहीं होते, उपचार नहीं हो सकता इनका, तो असाध्य वाला लगा देंगे। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होता है? जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द आपका होगा अच्छय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही है। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? किंचित का आपको बताना है, तद्भव क्या होगा? 41 का आपको जवाब देना है। याद रखिएगा, किंचित का तद्भव होता है कुछ होता है। क्या होता है? कुछ होता है। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? कुछ। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इनमें से आपको बताना तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए, गधा, गाय, ग्राहक बताया जा रहा है। बिल्कुल सही है, ग्राहक यहाँ पर क्या होगा? आपका तत्सम आपका हो जाएगा। इनमें से बताइए तत्सम कौन सा है? आंसू है, दिवस है, और ये पहरा है, और रेस्तरा है। ऑप्शन नंबर 43 का क्या होगा? यहाँ पर दिवस आपका क्या? दिवस आपका क्या होगा? यहाँ पर तत्सम पूछा गया है, दिवस तत्सम शब्द है ना। यहाँ पर क्या होगा? 43 नंबर का आपका ए नंबर आपका होगा। 44 नंबर बताइए मक्खन का तत्सम यहाँ पर क्या होगा? 44 नंबर, तो मक्खन का आपका होता है अमरक्षण होता है। क्या होता है? अमरक्षण होता है। अगला प्रश्न बताइए श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा? 45 नंबर, तो श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार आपका होता है। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? 46 नंबर में बताएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं 4 जो है ना, ये आपका तत्सम नहीं है, बाकी सब आपके हैं। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? 47 नंबर में बताएंगे। तो 47 नंबर में जो आपका क्षेत्र लिखा हुआ है ना, ये तत्सम है, खेत इसका तद्भव होता है। यहाँ पर तत्सम शब्द को पहचानना है 48 नंबर में। तो 48 नंबर में आपको जो कारण लिखा हुआ है ना, ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कारण होता है, ना हो जाता है कारण हो जाता है। अगला प्रश्न है खंडहर शब्द का तत्सम यहाँ पर क्या होगा? 49 नंबर में। तो खंडहर का आपका होगा खंड गृह होगा। क्या होगा? खंड गृह होगा, खंड गृह। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये गृह है, और ये आपका ग्रह होता है। ग्रह और गृह में अंतर होता है। ये गृह होता है, री वाली मंत्र लगती है ना, गृह, और ये ग्रह। लेकिन वो लोग बोलते हैं ग्रह प्रवेश होगा, ग्रह नहीं होता है, गृह प्रवेश होता है, लेकिन वो लोग गलत बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर बताइए। 50 नंबर में बोला गया है कौन काटना का तत्सम है? तो काटना यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम आपका कर्तन होगा, है ना। कर्तन आपका बिल्कुल सही है। बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? 51 नंबर में आपको बताना है। बैताल पचीसी जो है ना, ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका क्या होगा? देखिए, जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराता है उसे हम समुदायवाचक कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, इस तरीके के ना। और बैताल पचीसी लिखा है तो ये आपका कैसा होगा? कि आपका समुदायवाचक की श्रेणी पे काउंट होगा। 52 नंबर में बताया जा रहा है धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो धर्म से आपका यहाँ पर बताया जा रहा है धार्मिक, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा विशेषण आपका है? 53 नंबर में बताइए। 53 नंबर में यहाँ पर बता रहे हैं चमकीला, है ना। चमकीला क्या विशेषण है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए विशेषण क्या है? बुढ़ापा, क्रोध, दौड़ और शांत। तो 54 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है, ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, शांत, यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही है, 54 का डी आपका सही आंसर आपका है। इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण है? 55 नंबर में बताइए। तो अगर हम विशेषण की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, अनुशासित लिखा हुआ है ना, अनुशासित आपका क्या है? विशेषण आपका है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा काम वैसा दाम,
जैसा काम वैसा दाम में अगर हम बात करेंगे तो जो जैसा शब्द है ये आपका ये कैसा, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका ए नंबर वाला विकल्प आपका हो जाएगा। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा बताया जा रहा है, स्त्री का जवाब आ गया है। स्त्री का बता रहा है, स्त्रैण बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 57 नंबर का डी नंबर, हाँ बिल्कुल सही है। विशेषण बताइए, क्षम्य, फेन और भ्रम और शिक्षा, इनमें विशेषण कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो विशेषण आपका होगा ना 58 नंबर में, यहाँ पर क्षम्य क्या है, क्षम्य क्या विशेषण शब्द है, इसका संज्ञा रूप क्या होता है, क्षमा होता है, संज्ञा रूप क्षमा होता है, विशेषण क्या होगा, क्षम्य होगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं आपको बताना है। तो देखिए वाक्य में 3 विशेषण आपके, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। अंतिम है, सर्वोच्च है और ध्येय, ये आपके क्या है, ये आपके विशेषण है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। यहाँ पर आंसर लगा दीजिए विकल्प नंबर आपका डी नंबर वाला। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। आकाश से बनने वाला जो विशेषण होगा आपका क्या होगा, आकाश से आपका आकाशीय होता है, आकाशीय होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर 60 नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके 60 प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे।